तेल नाल है ये। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सुबह का समय है और मैं अपना काम करके किचन में आ चुकी हूँ। आज मैं नहा नहीं पाई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। मैंने झाड़ू पोछा लगाया और फिर मैं किचन में आ गई रिद्धू का ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स बनाने के लिए। और रिद्धू को भी उठाया है मैंने। आज काफ़ी दिन के बाद मैं उसको स्कूल भेज रही हूँ, तो उसको कंजक्टिवाइटिस था तो इसलिए वो स्कूल नहीं जा पा रहा था। तो आज मैंने उसको स्कूल जाने के लिए उठाया है, और पर उसका एकदम मन नहीं जाने का। होता है बच्चों में कि थोड़ी सी भी लंबी छुट्टी हो जाए तो उनका स्कूल जाने का एकदम मन नहीं करता है। और रिद्धू के साथ भी ये सीन है कि वो उठने के बाद ब्रश करने से लेके स्कूल बस में बैठने तक नींद में ही रहता है। तो वो नींद में ही है। ब्रश करवा दिया, दूध पिला दिया, नहा लिया, फ्रेश हो गया, कपड़े भी पहन लिए और स्कूल जाने के भी रेडी है, पर उसकी नींद नहीं खुलती है। वो सुबह उठना ही नहीं चाहता है। वो सुबह इसलिए नहीं उठना चाहते क्योंकि रात में सोता नहीं जल्दी। पूरे फैमिली सो जाती है, मतलब पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, तब उसको बहुत देर बाद जाके उसको नींद आती है। दोनों भाई बहन के साथ यही सीन है। ये लोग रात में जल्दी सोएंगे नहीं, सुबह उठेंगे नहीं। इन लोग की वजह से सबकी नींद डिस्टर्ब होती है, स्पेशली मेरी। रात में लेट सोना फिर सुबह जल्दी उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत परेशान करता है ये सब। नींद पूरी नहीं होती है, पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है माइंड। फिर दूध को मैं बाहर ड्रॉप करके आई। उसके बाद मैं अंदर आई तो मम्मी अपना पूजा का बर्तन धो रही थी और बॉटल वगैरह धो के भर के रख रही थी। फिर मैंने मशीन में मैंने भी कपड़े लगा के नहाने चली गई। मैं नहा के आई, पूजा वूजा करके आई। इसके बाद फिर मैं आ गई किचन में आई तो मुझे बस बनानी थी आज कचौड़ी। तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि सब्ज़ी बन चुकी थी। और सब्ज़ी आज गोलू ने बनाई थी, वो उसने भोर में ही बना के रख दी थी। उसकी आज नींद जल्दी खुल गई थी तो उसने सब्जियां बना के रख दी। तो उसने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी और दूसरी सब्ज़ी बनाई थी सिर्फ प्याज की सब्ज़ी मम्मी के लिए बनाई थी क्योंकि मम्मी को प्याज की सब्ज़ी बहुत पसंद है और किसी को कुछ खास पसंद नहीं है प्याज की सब्ज़ी, तो मम्मी ने ही खाई बस। तो मैंने सबको लिए कचौड़ियाँ बनाई। उसके बाद सबका टिफ़िन पैक करके दिया। सब लोगों ने आज वही नाश्ता किया, कचौड़ी सब्ज़ी का। तो फिर सब लोग जा चुके थे तो मैं भी फ्री होके फिर अपने रूम में आई। मेरे रूम में मैं दिन में कम से कम 4 से 5 बार बैटिंग करती हूँ। डालिए, फिर से डालिए। हो गया। और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ अपने लिए, मम्मी के लिए और गोलू के लिए। मम्मी और मैं एक बार चाय पी चुके हैं, पर अब नाश्ता करने जा रहे थे तो फिर से मन कर गया चाय पीने का। तो बस चाय पी जा रहे थे, साथ में नाश्ता। और फिर आज एसी 2 दिन से थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, उसमें पानी का लीकेज हो रहा था। तो उसको बुलाया था सर्विसिंग के लिए और थोड़ा रिपेयर करना था। सर्विसिंग भी नहीं हुआ था काफ़ी टाइम से, तो आज पूरा दिन एसी सही करने में ही निकल गया। पूरी दोपहर आज की ख़राब हो गई, एकदम रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। और आज गोलू किचन में पूरा दोपहर गोलू ने किचन में अपना लगाया है, तो काफ़ी कुछ आज उसने बनाया है। और देख ही रहे हैं आप उसने क्या क्या बनाया। नमकीन बनाई थी, खुरमा बनाया था, खस्ता बनाया था, मठियाँ बनाई थी, इतना कुछ बनाया। फिर एसी वाला अब जा चुका है तो रूम में काफ़ी उसने गंदगी कर दी है, तो मैंने पर्दे निकाल दिए थे आज धोने के लिए, तो वापस मैं उनको लगा रही हूँ। और फिर बेड भी मैंने चादर हटा दी थी कि क्योंकि उस पर चढ़ा था, तो मैंने यहाँ पे अपनी वापस रूम में चादर लगाई है। और यहाँ पे गोलू रिद्धू के बारे में बता रही है कि बाहर रिद्धू क्या क्या कर रहा है। रिद्धू बाहर शाम को साइकिल चलाता है, पर वो साइकिल नॉर्मल तरीके से नहीं चलाता है। कभी साइकिल कहीं पे डालता है, कभी पानी में डाल देगा, कभी कीचड़ में डालेगा, कभी अपने आप को कीचड़ में डाल लेगा। उसको फालतू गिरी करने का बहुत शौक़ है, तो वो यही सब कर रहा था। तो वही गोलू मुझे बता रही है, जाइए उसको समझा दीजिए। और मेरा इसके आगे का जो मेरा इवनिंग का क्लिप था वो पता नहीं कहाँ मिस हो गया, मिल नहीं रहा था। तो ये नेक्स्ट डे का मेरा क्लिप है। फिर मैंने यहाँ से नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ है, तो रिद्धू को स्कूल जाने के लिए मैंने उठाया है और उठा के उसको छोड़ा है। फिर वो वापस से सो गया।
तो मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ और फिर इसके बाद एक तरफ मैंने इसके नाश्ते के लिए प्रिपरेशन कर ली थी और रिद्धू को फिर मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया क्योंकि उसकी स्कूल बस नहीं आ रही थी। आज स्कूल बस काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैंने फ़ोन किया था स्कूल ड्राइवर को, तो उसने बोला कि जाम में फंस गए थे, तो आज वो 20 मिनट लेट आया। तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, तो बस मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। इनफैक्ट मैं नहा भी चुकी थी तब उसकी बस आई है, तो तब वो गया है। फिर उसके बाद आज राशन आया था, थोड़ा सा राशन आया था, आज ज़्यादा नहीं आया है क्योंकि आधा आज आया है, आधा कल आएगा। कब से आएंगी? बोलिए जल्दी, कब से आएंगी? अरे बोलिए। 3 तारीख से आएंगी ना? बोलिए 3 से आएंगी ना? मम्मी सरपानी मम्मी आओ ना, चला 3 तारीख को, 3 तारीख से। हाँ, एक दिन आराम कर लेना, ठीक है? एक दिन। और इनसे मिलिए, ये है हमारी हाउस हेल्पर। आप सोचते होंगे मैं सिर्फ नाम लेती हूँ पर दिखाती नहीं हूँ, तो आज ये बहुत दिनों के बाद आई हैं, पर अभी भी एक ही टाइम आएंगी, 1 हफ्ते तक। रिद्धू भी स्कूल से आ चुका है, रिद्धू आया है, उसके बाद फिर मैंने उसको चेंज किया है, इसको लंच करवाया। फिर उसके बाद इन दोनों का हंगामा शुरू हो गया। एकदम ऐसा रूम का हाल करके रख देते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लोग देख सकते हैं पूरे रूम की क्या कंडीशन है। तो मैं रूम अपना आज क्लीन करने वाली थी, बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ है, पर तभी तक मम्मी का फ़ोन आ गया। इन दोनों का रायता फैला है शाम को 4 बजे तक, तो तक मम्मी का फ़ोन आया कि उनकी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं। तो मैंने फटाफट से एक साइड आके चाय बनने रखी कि और बर्तन धुल चुके थे, तो मैंने फटाफट बर्तन धुले हुए लगाए और चाय बनाने रख के मैं गई वापस रूम में। तो मैंने सोचा मैं फटाफट रूम सही कर लूँगी, पर मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि वो लोग जल्दी आ गए थे और मम्मी ने बोला था कि चाय बनने रख दो, हम लोग आ रहे थे। मैंने सोचा मैं जल्दी कर लेती हूँ, पर हो नहीं पाया था। तो फिर मैंने क्या किया कि चाय बनने रख दी थी और जल्दी से आके बस बेड ही सही हो पाया था, चेयर वगैरह जगह पे थी, तो वो सब मैंने किया। तब तक तो वो लोग आ ही गए। मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं रूम सही कर पाऊँ क्योंकि मम्मी इसी में बैठने वाली थी आने के बाद। तो रिद्धू फटाफट मेरी हेल्प कर रहा था कि मैंने गंदगी करवाई है तो मैं ही साफ़ करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। वैसे रिद्धू मेरी हेल्प कर देता है। ये मम्मी की कुछ फ्रेंड्स हैं, अभी और आ रही हैं, रास्ते में ही हैं। मैंने कैमरा सही जगह नहीं लगा पाई थी, इसलिए सब लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बस इतने ही लोग हैं और आशी सो गई थी, तो गोलू ने लाके यहीं पे सुला दिया था, तो इसलिए वो जल्दी उठ भी गई थी। उसको शोर एकदम उसको बस सुनाई देते ही वो उठ जाती है, बहुत जल्दी वो डिस्टर्ब होती है। आंटी लोगों की गॉसिप स्टार्ट थी, तो आशी भी उठ गई थी। तो मैं आशी को ले आई थी दूसरे रूम में उसको खाना खिलाने के लिए। तो मैं उसको सैरलेक खिला रही हूँ। लेट के वो खा नहीं पा रही है, बैठ के वो खा नहीं पा रही है। उसको एक्चुअली अभी खाना ही नहीं आता है, बहुत मुश्किल से वो खाती है और इसके लिए मैं उसको वीडियो दिखाना पड़ता है। ए रिदनी, 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 रिद्धू साइकिल चलाते चलाते बहुत ज़्यादा थक गया था और इतना थक गया था कि अंदर रूम में आके लेटा है और लेटे लेटे ही सो गया। उसके बाद फिर आशी और मैं बहुत उठाए पर ये लड़का उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर आशी ने उसको ऐसे ऐसे उठाया कि उसकी मेहनत रंग लाई।
और रिद्धू उठ ही गया फाइनली। फिर उठने के बाद वो वापस खेलने में लग गया और फिर मैं ऊपर आई। ऊपर आने के बाद मैंने कपड़े उतारे और पौधों में पानी डाला और फिर मौसम भी ऐसा था बारिश का, ये आधी जगह दिख रहा था कि बारिश होने वाली है, आधी जगह मौसम ठीक दिख रहा था। पर मैंने कपड़े उतार के लेकर आ गई नीचे। आने के बाद फिर मैंने कपड़ों को फोल्ड करके रखा और फिर मम्मी ने मुझे बोला कि दाल भिगाने के लिए, पर काफ़ी लेट हो चुका था तो मैंने क्या किया, गर्म पानी में ही उसको भिगा दिया तो दाल अच्छी फूल गई थी। फिर इसके बाद मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। ये मैं अच्छे से नहीं बना पाती हूँ, मतलब अकेले मैं नहीं बना पाती हूँ, तो मम्मी की थोड़ी सी हेल्प लगती है मुझे। तो मैंने इसका मसाला रेडी करके रख लिया था, जो भी स्टफिंग रहती है। तो फारा बनाना था जो कि चने की दाल का बनता है, उसमें ये सब मसाले पीस के पड़ते हैं, दाल भी पीस के पड़ती है। तो ये सब मैंने कर लिया था क्योंकि ये सब मैं कर लेती हूँ, मुझे आटा लगाना नहीं आता है। तो इसमें चावल का आटा गूँदना पड़ता है, तो वो मैं नहीं गूँद पाती हूँ ढंग से। तो फिर मम्मी आई तो उन्होंने मेरी हेल्प की और चावल का आटा उन्होंने गूँधा। फिर उन्होंने उसकी स्टफिंग करके भी उन्होंने रखा। फिर मैंने उसको स्टीम देके और फिर मैंने उसको स्टीम देने के बाद फ्राई किया और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। जो लोग खाते हैं उनको पता होगा कि कितना टेस्टी होता है। सब लोग नहीं खाते हैं घर में। सोनू के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी और बाकी लोगों ने यही खाया था। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।